हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा परसों का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कल के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी हो सकता है 17,383 से एक रेजिस्टेंस ले और 17,300 से एक सपोर्ट ले और उसी के बीच में ट्रेड करता रहे फर्स्ट हाफ में। और निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है मान लीजिए, तो वहां से करेक्शन आए और हो सकता है निफ्टी उसके बाद हमारी जो रेंज है 17,383 और 17,300 के बीच में ही ट्रेड करता रहे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, बिकॉज उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है मान लीजिए यहाँ कहीं, तो उसके बाद वो हमारे जो रेंज है या फिर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकती है। उसके बाद दिन भर ऑलमोस्ट निफ्टी हमारा जो 17,383 जो हमारा रेजिस्टेंस था और जो हमारा सपोर्ट था 17,300, उसी के बीच में ट्रेड करता रहा। और फाइनली आखिरी में करीब 2:30 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस था 17,383 उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया। निफ्टी जब 17,330 के आसपास आया तब हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और टेलीग्राम में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी में हो सकता है अब एक बाउंस आए और नीचे का डाउन साइड पूरा हो चुका हो। सो उस समय निफ्टी 17,330 के आसपास चल रहा था और निफ्टी फिर 17,330 से जब निफ्टी ने जंप दिखाया तो निफ्टी ने पूरा एक छोटी सी रेंज बनाते हुए एक 17,410 तक एक जंप दिखाया, जो कि 80 पॉइंट का एक अच्छा जंप था। उसी समय मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि मैं 17,350 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 80 रुपए पे। वो 80 रुपए से सीधे 103 रुपए तक गया और 20 रुपए का अच्छा प्रॉफिट दिखाया। निफ्टी ओवरऑल एक साइडवेज ट्रेंड में था, ये भी हमने क्लियरली मेंशन किया था अपने वीडियो में कि निफ्टी साइडवेज रह सकता है और क्यों रह सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार वाला वीडियो जरूर देखिएगा परसों वाला, जिसमें मैंने कल के लेवल शेयर किए थे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। निफ्टी एक स्लो और साइडवेज मूवमेंट कर रहा था दिन भर, तो ऑप्शंस का प्रीमियम का मूवमेंट काफी स्लो था। अगर आप ध्यान से देखें तो 17,350 का जो कॉल था वो 80 रुपए पे चल रहा था। निफ्टी ने एक 80 पॉइंट की अच्छी जंप दिखाई, बट जो 17,350 का कॉल था उसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए बढ़ा या 80 रुपए से सीधे 103 रुपए तक गया। बिकॉज निफ्टी ने जब यहाँ जंप दिखाई उसके बाद निफ्टी ने फिर से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद निफ्टी ने फिर उस रेंज को ब्रेक किया और उसके बाद एक जंप दिखाई। और निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो पूरा दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे नो ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ही घूमते रहे। नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट करता हूँ। अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को ट्विटर में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी के जो दिन भर अपना नो ट्रेडिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिन भर अपने नो ट्रेडिंग जोन के बीच में घूमते रहे। और मैंने क्लियरली रेगुलरली अपने टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप पे में ब्रॉडकास्ट में अपडेट भी किया था कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी की डेली की रेंज क्या हो सकती है। निफ्टी ने फाइनली हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन था उसको ब्रेक किया, उसके बाद निफ्टी ने करीब 30 पॉइंट की एक अच्छी जंप दिखाई। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है कल का हाई, विच इज 17,427 या फिर 17,431, जो हमारा कल का फर्स्ट टारगेट भी था। तो निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है समवेयर 17,431 के आसपास। तो निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो रह सकता है 17,431 के आसपास। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है इस रेंज का लो, विच इज 17,335 के आसपास। ये रेंज निफ्टी ने एक बनाई थी, करीब 2 घंटा इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेकर निफ्टी ने फिर एक उसकी तरफ ऊपर की तरफ बाउंस दिखाया था। तो ये रेंज निफ्टी का एक सपोर्ट बन जाती है एक तरीके से। तो निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस 17,431 और जो सपोर्ट रह सकता है वो रह सकता है 17,335 के आसपास। हो सकता है निफ्टी थोड़ी देर इसी के बीच में टाइम बिताए। अगर मान लीजिए निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे देता है यहाँ कहीं 17,431 के ऊपर या फिर उसके आसपास, तो हो सकता है निफ्टी फिर से एक थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए और वापस नीचे आकर 17,431 की रेंज में ही थोड़ी देर ट्रेड करे। अगर यहाँ पर निफ्टी 17,431 की रेंज में थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद, आधा एक घंटा ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट देता है निफ्टी अगर, तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट बन सकता है 17,481 के आसपास। जो सेकंड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,532 के आसपास। और जो थर्ड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,577 के आसपास। निफ्टी हो सकता है कल जब एक गैप अप ओपनिंग दे अगर, तो उसके बाद यहाँ पर बीच में सस्टेन करे थोड़ी देर, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी का 17,481 फर्स्ट टारगेट, 17,531 सेकंड टारगेट और 17,577 थर्ड टारगेट हो सकता है। और मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है कल और 17,336 के आसपास अगर ओपनिंग देता है, तो निफ्टी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले, थोड़ी देर यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करे और उसके बाद वापस एक बाउंस दिखाए। बाउंस दिखाता है तो निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस जो बन जाएगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है 17,431, तो वो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन जाता है। हो सकता है फिर उसके बाद निफ्टी बाउंस दिखाने के बाद आधा एक घंटा यहाँ बीच में ही ट्रेड करे और सेकंड हाफ में मान लीजिए करीब 1 बजे के आसपास निफ्टी उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दे। और अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट बन सकता है
वो 17,300। सेकंड टारगेट बन सकता है वो 17,257 के आसपास, और जो थर्ड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 17,225 के आसपास या 220 के आसपास, जो कि निफ्टी का पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह चुका है। तो निफ्टी अगर यहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो 17,300 फर्स्ट टारगेट, 17,257 सेकंड टारगेट, और 17,220 जो निफ्टी का पहला भी एक रेजिस्टेंस रह चुका है वो सपोर्ट बन जाता है। 17,220 थर्ड टारगेट हो सकता है। और अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी हो सकता है थोड़ी देर, आधा एक घंटा इसी रेंज में ट्रेड करता रहे। ओवरऑल मेरे ख्याल से कल भी निफ्टी की मूवमेंट साइडवेज ही रह सकती है, बिकॉज थर्सडे को एक्सपायरी है और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का एक लॉन्ग वीकेंड है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी का कॉल और पुट का प्रीमियम काफी लो हो चुका है इस समय। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज प्रीमियम लो है तो प्रीमियम डीके भी धीरे धीरे होगा। प्लस अगर वो निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आता है तो प्रीमियम में भी एक्सपोनेंशियली एक अच्छा जंप आ सकता है। तो हो सकता है मेरे ख्याल से निफ्टी में एक शार्प मूव आ सकता है, इधर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी एक डायरेक्शन में। चांसेस हैं कि निफ्टी काफी दिनों से या फिर काफी महीनों से नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी में एक रिवर्सल आए अब, और नेक्स्ट वीक निफ्टी एक अच्छा जंप दिखाए। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।